हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार और आज के लेक्चर में हम थर्मल एक्सपेंशन के एक और इफेक्ट की चर्चा करने जा रहे हैं। हम पहले से जानते हैं कि किसी भी बॉडी की डेंसिटी अगर फ्लूइड या लिक्विड की डेंसिटी से कम हो, अगर किसी बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम हो तो बॉडी फ्लोट करेगी लिक्विड में और कुछ पार्ट बॉडी का लिक्विड से ऊपर होगा, मतलब बॉडी पार्शियली सबमर्ज्ड होगी, है ना। ये हमने फ्लूइड्स में पढ़ा हुआ है। मान लीजिए कि एक बॉडी पार्शियली सबमर्ज्ड है और फ्लोट करी लिक्विड के अंदर। इस पूरे बॉडी की पूरी वॉल्यूम है V, बॉडी की डेंसिटी रो बी, रो एल लिक्विड की डेंसिटी, और वी आई फॉर इमर्स्ड, जो डूबी है, जो लिक्विड के अंदर जो वॉल्यूम है वो है वी आई मान देता हूं मैं, इमर्स्ड वॉल्यूम। तो फ्रैक्शन ऑफ इमर्स्ड वॉल्यूम कितना हो जाएगा? फ्रैक्शन ऑफ इमर्स्ड वॉल्यूम मतलब कितना फ्रैक्शन बॉडी का डूबा हुआ है लिक्विड के अंदर। फ्रैक्शन ऑफ इमर्स्ड वॉल्यूम एफ से रिप्रेजेंट करूं मैं, तो इमर्स्ड वॉल्यूम है वी आई, जितना डूबा वो वी आई, और बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, ये है फ्रैक्शन ऑफ द बॉडी इमर्स्ड, वॉल्यूम इमर्स्ड। ध्यान देना, अब अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाओगे, अगर आप बॉडी का टेम्परेचर मान लो पूरे सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाओगे, मतलब लिक्विड का भी टेम्परेचर बढ़ रहा है, बॉडी का भी एक साथ ही, तो तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि अगर सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाएं तो हो सकता है कि बॉडी और डूब जाए लिक्विड के अंदर, हो सकता है पॉपअप कर जाए, थोड़ा बाहर निकल आए, या टेम्परेचर बढ़ाएं तो भी जितना डूबा है उतना ही डूबा रहे, है ना। तो अगर मान लो और अगर डूब गया बॉडी तो फ्रैक्शन ऑफ इमर्स्ड वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा। अगर बॉडी थोड़ी सी ऊपर आ गई तो ये फ्रैक्शन कम हो जाएगा, और अगर अनचेंज्ड है तो एक तीसरी केस भी बनती है। तो हम तीनों केसेस पे इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं। आइए, सबसे शुरुआत में टेम्परेचर बढ़ाने से पहले अगर ये बॉडी फ्लोट कर रही है, इसका मतलब कि इस पे लगने वाला जो बैंड फोर्स होगा वो इसके ग्रेविटेशनल पुल mg को बैलेंस कर रहा होगा। बैंड फोर्स mg को बैलेंस कर रहा होगा, तो क्या लिख सकते हैं? B इज इक्वल टू mg। बैंड फोर्स का फॉर्मूला क्या था? V रो जी। V मतलब जो डूबी हुई वॉल्यूम है, यहां डूबी कितनी है शुरुआत में? V आई। तो V आई लिक्विड की डेंसिटी रो एल इंटू जी। M किसका? मास, बॉडी का। तो मास को क्या लिख सकते हैं अपन? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो बॉडी की वॉल्यूम V, बॉडी की डेंसिटी रो बी। देख लो भैया, मास को लिखा है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, बॉडी की मास इसलिए बॉडी की डेंसिटी इंटू जी, जी कैंसल। यहां से कहां लिखूं मैं? चलो इधर लिखता हूं, ध्यान देना। तो ये आ गया वी आई अपॉन वी इज इक्वल टू रो बी अपॉन रो एल, है ना। वी आई अपॉन वी इज रो बी अपॉन एल। वी आई अपॉन वी ये है इमर्स्ड फ्रैक्शन एफ, एफ इज इक्वल टू आ गया रो बी अपॉन रो एल। इतना है फ्रैक्शन। मतलब अगर पूछे सीधा, मैं कोई फॉर्मूला रटवाना नहीं चाहता, वरना अगर सवाल कभी ऐसा बने फ्लूइड्स में, जो फ्लूइड में डिस्कस करा है ऐसा कि कितना पार्ट बॉडी का डूबा हुआ है, तो सीधे डेंसिटी ऑफ बॉडी बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या रटने वाले लोग लगा लेते हैं, अपन रट नहीं रहे, अपने पास कॉन्सेप्ट है, इतना फ्रैक्शन डूबा है। अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो देखो ये फ्रैक्शन जो है वो दो डेंसिटीज का रेशियो है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेंसिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, वो हमने पढ़ रखा है पिछले वीडियोस में। तो अगर डेंसिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, रो बी और रो एल चेंज होंगे, तो देयर इज क्वाइट अ पॉसिबिलिटी कि ये फ्रैक्शन एफ भी चेंज हो। तो आइए देखते हैं। अब हम सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाते हैं डेल्टा टी से। सपोज टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा टी। हम पूरे सिस्टम का टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ाते हैं भाई। तो नया फ्रैक्शन जो होगा एफ डैश, वो क्या होगा? नई डेंसिटी रो बी डैश, नई डेंसिटी लिक्विड की रो एल डैश। हमने पढ़ा हुआ है कि डेंसिटी जो है टेम्परेचर के साथ ऐसे वेरी करती है, रो डैश इज इक्वल टू रो बाई 1 प्लस गामा डेल्टा टी।
ये मैं साइड में लिख देता हूं, वरना इसे नोट करें, ये हमने पढ़ा हुआ है ना, डेंसिटी ऐसे वेरी करती है। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेंसिटी का जो वेरिएशन है वो है कुछ इस तरीके से, रो बाई 1 प्लस गामा डेल्टा टी। इस पे एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और एक वीडियो डाला है मैंने ऑलरेडी, तो आप वो रेफर कर सकते हैं। ये ऐसे डेंसिटी वेरी करती है विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ये तो हम चाहें तो लिख सकते हैं, यहां पे रो बी डैश को लिख सकते हैं रो बी बाई 1 प्लस गामा बी डेल्टा टी, बी फॉर बॉडी, बॉडी की डेंसिटी की बात हो रही है भाई। और रोएल डैश को लिख सकते हैं रोएल बाई 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी, गामा ऑफ लिक्विड डेल्टा टी। ये चला गया ऊपर पे वैल्यू आ गई, एफ डैश इज इक्वल टू रो बी अपॉन रोएल, और ये आ गया ऊपर चला गया तो आ गया 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस गामा बी डेल्टा टी। क्लियर है पॉइंट ये? अब मुझे इधर बैठाना पड़ेगा, आप चाहे तो स्क्रीन पॉज करके इसे यहां तक सारा नोट कर ले। अब आइए ध्यान दें, डायग्राम नहीं मिटा रहा, मैं थोड़ी सी बात करूंगा इस पे, बाकी चीजें मिटा देता हूं। ध्यान देना, रो बी अपॉन रोएल वो तो इनिशियल फ्रैक्शन है कि शुरुआत में कितना पार्ट बॉडी का डूबा हुआ है, वो रेशियो है, वो है ना रो बी अपॉन रोएल। तो वो लिख सकते हैं आप एफ, तो आ गया एफ डैश इज इक्वल टू 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस गामा बी डेल्टा टी इंटू एफ। आप ध्यान देना जरा, यहां पे 3 पॉसिबिलिटीज आती हैं हमारे सामने कि बॉडी की गामा लिक्विड के बराबर हो, लिक्विड से कम हो, या लिक्विड के ज्यादा हो, है ना। तो तीनों कंडीशन डिस्कस करते हैं, आ जाइए। पहला केस फर्स्ट, अगर गामा एल बराबर गामा बी, अमूमन ऐसा नहीं होता, लिक्विड में एक्सपैंड करने की टेंडेंसी सॉलिड्स की तुलना में कहीं ज्यादा होती है, इसलिए लिक्विड का गामा अमूमन सॉलिड के गामा से बड़ा ही होता है। फिर भी अपन हर केस देखते हैं जो पॉसिबिलिटी में कहीं भी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में भी नजर आ जाए, लिक्विड और सॉलिड का गामा सेम है, बॉडी लिक्विड दोनों का अगर सेम है, तो अगर ये सेम रहेगा तो ये कटेगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऐसे केस में एफ डैश बराबर एफ, मतलब के नो चेंज इन इमर्स्ड वॉल्यूम, जो डूबी है वॉल्यूम, जितनी वॉल्यूम डूबी थी पहले उतनी वॉल्यूम अभी भी डूबी रहेगी अगर दोनों का गामा सेम रहा तो। मतलब अगर मान लो कि एक बॉडी फ्लोट कर रही है और 2 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम है, वो पानी के अंदर है या कोई भी लिक्विड के अंदर है, और अगर लिक्विड का बॉडी का गामा सेम है अगर, तो कितना भी टेम्परेचर बढ़ा दो, अगर 2 क्यूबिक मीटर अंदर में वॉल्यूम है तो हमेशा वही रहेगा। इसलिए लिखा मैंने नो चेंज इन इमर्स्ड वॉल्यूम, सेम फ्रैक्शन मिलेगा हर बार। अब अगर मान लो सेकंड केस में गामा एल जो है वो ग्रेटर देन गामा बी हो, जो अमूमन होता है, प्रैक्टिकली बहुत बार मिलेगा, ये ज्यादातर ये मिलता है। अगर गामा एल बड़ा होगा गामा बी से तो न्यूमरेटर बड़ा हो गया डिनोमिनेटर से, मतलब एफ डैश जो है वो हो जाएगा ग्रेटर देन एफ, फ्रैक्शन बढ़ गया। मतलब एफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, कितनी वॉल्यूम डूबी है अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो फ्रैक्शन बढ़ा अगर, मतलब कि ज्यादा वॉल्यूम डूब गई, फ्रैक्शन यही है ना कि इमर्स्ड वॉल्यूम बाय वी। अगर ये बढ़ रहा है, सोचो ये फ्रैक्शन अगर बढ़ रहा है मतलब इमर्स्ड वॉल्यूम बढ़ रही होगी, न्यूमरेटर बढ़ेगा तो ही फ्रैक्शन बढ़ेगा ना ये, तो न्यूमरेटर बढ़ेगा मतलब वी है इमर्स्ड वॉल्यूम बढ़ रही है, मतलब और ज्यादा डूब जाएगी बॉडी, मतलब कि बॉडी विल सिंक फर्दर, बॉडी आपकी और भी डूब जाएगी लिक्विड के अंदर। अगर लिक्विड की गामा बॉडी के गामा से ज्यादा है और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो फ्लोट करी, मान लो कि 2 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम है अगर लिक्विड के अंदर, टेम्परेचर बढ़ाओगे फिर 2 से ज्यादा अंदर आ जाएगी फिर, है ना, ये है कहानी। और तीसरा अंडरस्टूड है आपका, चाहे तो खुद से लिख सकते हैं, वरना थर्ड केस भी आओ देख लो। थर्ड केस क्या बनेगा, गामा
लिक्विड का और उसका सेम हो गया, गामा लिक्विड का बड़ा कर दिया, अब चलो लिक्विड का कम करता हूं। थर्ड केस, केस नंबर 3, गामा एल इज लेस देन गामा बी। ये थोड़ा प्रैक्टिकली कम देखने को मिलता है, लेकिन मैं बोले यहां पर हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। ये गामा एल लेस देन गामा बी, लिक्विड का गामा कम होकर तो न्यूमरेटर कम हो गया, डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, गामा भी बड़ा है, तो ऐसे में एफ डैश जो है आपका वो हो जाएगा लेस देन एफ। मतलब नई फ्रैक्शन जो है पुराने वाले से कम है, मतलब पहले ज्यादा डूबी थी, वी आई ज्यादा था, अब नई फ्रैक्शन कम है, मतलब न्यूमरेटर कम हुआ होगा, इमर्स्ड वॉल्यूम कम हुई होगी, तो जो डूबी पार्ट वो कम हुई, मतलब बॉडी थोड़ी सी पॉप अप कर जाएगी ऊपर। मतलब के बॉडी विल राइज अबव द फ्लूइड सरफेस, थोड़ी सी पॉप अप। ये राइज अबव का मतलब ये नहीं कि फ्लूइड छोड़ के ऊपर हवा में चल गया, ऐसा नहीं कुछ हो रहा है भाई। मेरे कहने का मतलब बस ये है कि जितना डूबा है ना थोड़ा सा और ऊपर उड़ जाएगा। तो बॉडी लिक्विड का गामा सेम रहा तो टेम्परेचर बढ़ाओगी भी, तो जितना डूबा है हमेशा उतना ही डूबा रहेगा। अगर लिक्विड का गामा बॉडी के गामा से ज्यादा रहा और फिर सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाएंगे आप अगर, तो बॉडी जो है वो क्या कहते हैं और ज्यादा डूब जाएगी नीचे। और लिक्विड का गामा अगर बॉडी की गामा से कम रहा अगर, और फिर टेम्परेचर बढ़ाओगे अगर, तो फिर ऐसे कैसे बॉडी थोड़ी सी पॉप अप करके थोड़ी सी निकोगे ऊपर आ जाएगी। तो ये 3 केसेस बनते हैं यहां पे इमर्स्ड फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड्स पे। तो ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के जो वीडियोस बना के मैं पोस्ट कर रहा हूं, इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस डायरेक्ट बन जाया करते हैं। तो जो चीजें बता रहा हूं मैं आपको टॉपिक वाइज, ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप लेक्चर पूरा वर्ड टू वर्ड जो मैं बोलता हूं, जो बातें मैं बोलता हूं, बहुत सारी बातें जो मैं बोलता हूं वो लिखता नहीं, तो अगर कोई ऐसी बात समझ में आए तो वो भी नोट डाउन कर लिया करें। और बोर्ड पे तो जो भी चीजें आती हैं वो जरूर से नोट डाउन करें, वो आपको रिविजन में भी हेल्प करेगी, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में भी मदद मिलेगी आपको। तो मिलता हूं मैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।